नमस्कार दोस्तों, मैं ब्रह्मदेव यादव आप लोगों को स्टडी सेंटर 47 पे स्वागत करता हूं। दोस्तों, इससे पिछले वीडियो में हम लोग प्रायिकता के बारे में कुछ बेसिक जानकारी को पढ़े हुए थे, साथ ही साथ कुछ क्वेश्चंस को भी हम लोग प्रैक्टिस किए हुए थे। और अगर आप लोग मेरे पिछले वीडियो को देखे होंगे तो उम्मीद है आप लोग से बना ही होगा। कुछ और भी टाइप्स है जो नहीं बना होगा, उसको आज से हम लोग देखेंगे। और अगर मान लीजिए सब टाइप्स हम लोग को खत्म हो जाएगा, उसके बाद आप क्वेश्चंस बैंक भी है, बहुत सारे हैं, आप कहीं से बनाकर देखिएगा, एक भी टाइप्स आपको नहीं छूटेगा, न ही एग्जाम में आपको उससे जितना पढ़ाएंगे उससे ज्यादा टाइप्स आएगा। ठीक है, यानी जितना हम लोग पढ़ेंगे बोर्ड एग्जाम में भी उतना में से ही आएगा। साथ ही साथ व्हाट्सएप ग्रुप भी बनाया गया है और उसमें टेस्ट भी लिया जा रहा है, तो आप लोग उससे जुड़ सकते हैं, फायदा उठा सकते हैं। अभी हाल ही में टेस्ट हुआ है, जो वास्तविक संख्या हम पढ़ाए हैं उसका टेस्ट हुआ है। उसमें राधा कुमारी का मार्क्स जो है अच्छा है। 21 क्वेश्चन था, 21 में से 17 वो बना दिए सही। तो यानी कि अभी प्रयास फर्स्ट अटेम्प्ट था और पहली प्रयास में वो अच्छा की है, क्योंकि 17 में 21 लाना ठीक ठाक है, शुरुआती दौर में बहुत अच्छा है। ठीक है, धीरे धीरे वो अपग्रेड हो जाएगी। और भी टाइप जो वो 4 क्वेश्चन नहीं बना पाई उसको भी हम लोग ग्रुप में समझा कर भेज देंगे। और उसके बाद करिश्मा कुमारी का है और फिर परवीना कुमारी का है भी है, इस सब का भी मार्क्स उसके बाद आया है। तो ठीक है, पहला फर्स्ट पोजीशन पर उसका था और उसके बाद ये दोनों का है। तो ठीक है, ये लोग भी मतलब प्रयास कर रही है, धीरे धीरे सबका मार्क्स अच्छा होते चला जाएगा और मतलब प्रयास भी सही है, धीरे धीरे अपग्रेड होते जाएगी सब। तो चलिए, हम लोग प्रायिकता के बारे में पढ़े हुए थे, तो चलिए हम लोग प्रायिकता के बारे में एक नज़र देख लेते हैं। इससे पहले हम लोग पढ़े हुए ही थे, लेकिन फिर भी जरा देख लेते हैं एक बार। देखिए, हम बताए हुए थे कि प्रायिकता जो होता है उसका मान कहाँ से कहाँ तक होता है, बताइए। प्रायिकता अगर P है उसका मान क्या होगा, 0 होगा या 0 से बड़ा होगा। इसका मतलब हुआ या तो 0 होगा और इधर 2 मुंह है मतलब बड़ा होगा। इसका मतलब हुआ या तो 0 होगा या 0 से बड़ा होगा, लेकिन 1 या 1 से छोटा होगा। यानी 1 भी हो सकता है या 1 से छोटा होगा, यानी 0 से लेकर 1 के बीच होगा। अगर 0 होगा तो हम लोग अनिश्चित घटना कहेंगे, 1 होगा तो निश्चित घटना होगी। ठीक है, और हम लोग एक बात और भी पढ़े थे, अगर मान लीजिए P हो रहा है हमारा होने की, यानी किसी घटना के होने की प्रायिकता, और ये हमारा हुआ किसी घटना का नहीं होने की प्रायिकता, यानी किसी घटना की नहीं होने की प्रायिकता हमारा P डैश हुआ, और ये हुआ होने की, यानी होने और नहीं होने दोनों को हम लोग जब भी जोड़ेंगे यानी योग करेंगे तो 1 होगा। यानी कि जितना भी प्रायिकता होगा सबका अगर योग पूछा जाए तो कहिएगा 1 होगा, ये भी बात पूछता है। और इसमें हम लोग एक बात और पढ़ लिए थे कि होने या नहीं होने दोनों में से किसी एक का देगा, दूसरा पूछेगा तो एक में से क्या करें, घटा देंगे। अगर मान लीजिए हमको P डैश यानी नहीं होने का दिया है और होने का पूछ दिया जाए, यानी होने का यानी P पूछ दिया जाए, तो एक में से क्या करेंगे, नहीं होने का घटा देंगे, तो वही हमारा क्या निकल जाएगा, यानी प्रायिकता होने की। ठीक है, यानी किसी घटना के होने की प्रायिकता निकल जाएगा। ठीक है, इसी बात को लेकर आज एक लड़का हमको कॉल भी किया हुआ था कि अगर होने का दिया जाए तो नहीं होने का क्या होगा। हम उसको बताए हुए थे, लेकिन शायद नहीं देखा होगा ठीक से। तो चलिए हम लोग आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, एक पासे में 1 से लेकर 6 तक अंक खुदे हैं, अगर इस पासे को एक बार उछाला जाए तो 2 आने की क्या प्रायिकता है। देखिए समझिए क्वेश्चन, इसमें कर रहा है एक पासा। वैसे भी हम लोग जानते हैं कि पासा जो होता है, जिसको इंग्लिश में डाइस कहते हैं और हम लोग लूडो में खेलते रहते हैं, उसमें 1 से लेकर 6 तक ही लिखा रहता है। 1 2 3 4 5 6, यानी 1 से लेकर और 6 तक ही अंकित रहता है। तो उसमें अगर कहा जाए कि एक बार पासा को हम लोग उछालते हैं, तो हम लोग पिछले क्लास में पढ़े हुए थे कि जब भी प्रायिकता में ऑब्जेक्टिव को सॉल्व करेंगे तो वहां एक ही दिमाग लगाएंगे कि सबसे पहले कुल संभव परिणाम निकालेंगे, यानी क्या क्या हो सकता है। मान लीजिए पासा को उछालेंगे तो क्या क्या आ सकता है, बताइए। अगर पासा वैसे उछाल के नीचे गिराएंगे तो 1 से लेकर 6 तक ही रहेगा, या तो 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, या तो 3 आ सकता है, या 4 या 5 या 6, यानी 1 से लेकर 6 तक में कोई भी संख्या आ सकता है। क्या पासा उछाल के देखिएगा एक बार, या तो 1 आ सकता है, कभी कभी 2 आ जाएगा, कभी 3, कभी 4, कभी 5, कभी 6, या 6 से बड़ा यानी कि 7 कभी कहेगा आएगा तो नहीं आएगा, क्योंकि 7 उस पर है ही नहीं जो आएगा। कितनों बार हम लोग उछालेंगे तो 7 कभी उस पर नहीं आ सकता है। यानी अगर हम लोग को कितनों उछालेंगे तो 1 2 3 4 5 से लेकर 6 ही तक आएगा। और इसमें कह रहा है
कि 2 आने की क्या प्रायिकता है। तो हम लोग पढ़े हुए थे कि सबसे पहले कुल संभव परिणाम निकालते हैं। तो कुल संभव परिणाम मतलब क्या क्या आ सकता है, सो हुआ। तो 1 से लेकर 6 तक न हुआ संभव परिणाम, यानी 6 हुआ, 1 2 3 4 5 6 तक में कोई भी आ सकता है, यानी कुल संभव परिणाम हमारा हुआ 6। तो इसको रखेंगे नीचे में। उसके बाद जिसके बारे में कहा जाए उसको रखेंगे ऊपर में गिन के। तो कह रहे 2 आने की क्या प्रायिकता है, तो बताइए 2 इसमें कितना बार है, तो एक ही बार ना है 2, यानी 1 हुआ। तो 1/6 हम लोग, यानी 1/6 हमारा आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन है, किसी एक पासे को फेंकने पर 5 से कम संख्या आने की क्या प्रायिकता है। बताइए पासा को फेंक रहे हैं तो वही बात है, 1 से लेकर 6 तक की। अगर जब भी पासा फेंकेंगे तो 1 से लेकर 6 तक, यानी कुल संभव परिणाम क्या को आएगा, 6 को आएगा। ठीक है, तो हमारा 6 हो गया, नीचे में लिख देंगे। अब कह रहा है क्या कि 5 से कम संख्या, तो 5 से कम क्या हुआ है, 1 2 3 4, यानी 5 से कम कह रहा है आने की क्या प्रायिकता है। तो जिसके बारे में कह रहा है उसको गिन लेंगे, हम पहले ही आपको मतलब बताए थे। तो 5 से कम कह रहा है, तो 5 से कम क्या हुआ, 1 2 3 4, यानी 4 है, तो 4 रख देंगे ऊपर में। काटिए, 2 दूनी 4, 3 दूनी 6, यानी हमारा कितना आंसर होगा, 2/3 हमारा आंसर हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन है, एक पासे को उछालने पर कुल संभव परिणामों की संख्या 6 है। इस बात तो हम लोग जानवे करते हैं, 1 से लेकर 6 तक में 6 को आएगा। लेकिन इसमें क्या कर दिया, घुमाने के लिए हमको मान लिए उसका मान दे ही दिया है कि 1 से लेकर 6 तक में, यानी 6 गो कुल संभव परिणाम है। ठीक है, तो 6 नीचे में हम लोग लिख देंगे। आगे कह रहा है क्या, अगर 6 से ऊपर आने की घटना ई है तो पी का मान क्या होगा। यानी कह रहे 6 से ऊपर आने की घटना आप ही बता दीजिए। तो पासा में 1 से लेकर 6 तक ना होता है, तो 6 से ऊपर कितनों कीजिएगा, आएगा कभी नहीं आएगा। यानी 6 से ऊपर संख्या इसमें है ये नहीं, तो कितनों बार उछालिएगा तो 6 से ऊपर वाला संख्या नहीं आएगा। हम बताए थे जो घटना नहीं हो सकती है उसको अनिश्चित घटना कहते हैं, और उसका प्रायिकता कितना होता है, 0। अब डायरेक्ट यहाँ 0/6 भी मतलब लिख देंगे, क्योंकि 6 से बड़ी संख्या आने की, यानी कितना है इसमें, तो है ये नहीं, मतलब 0 है, तो 0/6 भी आप लिख सकते हैं, उसका भी मान होगा 0। नहीं तो एक के बाद ध्यान में रखिए, जो घटना हो ही नहीं सकती है उसकी प्रायिकता 0 होती है। तो 6 से कह रहा है आगे क्या मतलब क्या आ सकता है 6 से बड़ी, तो 6 से बड़ी संख्या है ये नहीं, उसमें पासा में आएगा कहां से, इसलिए इसका मतलब हुआ कि अनिश्चित घटना हो गया, इसकी प्रायिकता कितनी हो गई, 0। चलिए, और उसके बाद है, एक पासा को फेंकने पर 5 पाने की प्रायिकता है। यानी एक पासा को फेंक रहे, सेम बात है, नीचे में कितना होगा, देखिए 6 ना होगा। पासा जब भी फेंकेंगे क्या होगा, 6 होगा। पासा जब भी फेंकेंगे तो 1 से लेकर 6 तक लिखा रहता है, इसलिए क्या होगा, 6 ही होगा। और उसके बाद इसमें कह रहा है कि 5 आने की क्या प्रायिकता है, बताइए। तो 1 से लेकर 6 तक में 5 क्या गो है, एक है ना, 1 लिखेंगे, 2 3 4 5 जब रहेगा 6 तक जो आएगा संख्या, इसमें 5 क्या गो मतलब कितना बार है, एक ही बार है, यानी एक बार है, तो 1 लिखेंगे ऊपर में, नीचा में 6, यानी कि 1/6 हमारा आंसर हो गया। उसके बाद देखिए कह रहा है कि एक पासा एक बार उछाला जाता है तो 5 से बड़ी संख्या आने की क्या प्रायिकता है। सेम बात है, जब भी पासा मतलब उछालेंगे तब पासा में क्या गो संख्या होता है, 6 गो, तो कुल संभव परिणाम कितना होगा, 6 गो होगा। और कह रहा है कि 5 से बड़ी संख्या आने की क्या प्रायिकता, बताइए। पासा पर 1 से लेकर 6 तक लिखल रहता है, और 5 से बड़ी क्या गो संख्या, एक क्यों खाली है, 6, यानी एक ही संख्या है 5 से बड़ी, तो 1 देंगे ऊपर में। सबसे आसान तरीका एक ही बात बोले हैं कि टोटल नीचा में देंगे, और जिसके बारे में पूछ दिया ऊपर में देंगे, बातें खत्म है। कोनो क्वेश्चन आप बना के देखिए, पक्का बनेगा ही। उसके बाद है, देखिए उसके बाद तनी बढ़िया वाला क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा। इस टाइप का भी एक क्वेश्चन रहता है, सब्जेक्टिव में भी रहता है, तो हम लोग वहां भी देखिए ऑब्जेक्टिव समझ जाएंगे तो सब्जेक्टिव बनाने में हमको बहुत आसान होगा उस समय। देखिए क्वेश्चन कह रहा है, किसी थैले में 8 लाल, देखिए थैला में है, ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले क्वेश्चन क्या कह रहा है, ध्यान देंगे। थैला में कह रहा है क्या वो गेंद है, थैले में 8 लाल, यानी लाल वाला जो है थैला में कितना है, 8 है, 8 है लाल वाला। उसके बाद 2 काला है, यानी काला कितना है, ध्यान दीजिएगा, काला 2 है, और काला के बाद 5 सफेद है, और सफेद कितना है बता दीजिए, तो 5 है। सफेद कितना है, तो 5 है।
सफेद हमारा 5 है। तो कह रहा है एक गेंद यादृच्छा निकाल। देखिए यादृच्छा मतलब रैंडम होता है, रैंडमली इंग्लिश में, यानी हिंदी में होता है बिना देखे, मतलब आंख बंद करके। मतलब देखिए एक झोला है, झोला में लाल काला पीला सब गेंद रखा हुआ है, और हम बिना देखे आंख बंद किए झोला में से वो गेंद निकाल रहे हैं, तो क्या आ सकता है? ठीक है, इसी बात को कहते हैं यादृच्छा। ठीक है, यानी बिना देखे हुए, हम देखे नहीं तब हाथ देकर निकाल रहे हैं। तो कह रहा है उस गेंद को काला न होने की क्या प्रायिकता है? कह रहा है कि ये जो है वो थैला है, उसमें 8 गो लाल है, 2 गो काला है और 5 गो क्या है? सफेद गेंद है। तो एक बात आपको बता दिए, क्वेश्चन पूछेगा बाद में, सबसे पहले हम लोग क्या निकाल लेते हैं? टोटल। क्या निकाल लेते हैं? टोटल। तो बताइए 8 गो ई हुआ और 2 गो काला हुआ, 10 गो हुआ और 5 गो सफेद है। तो 8 2 10 और 5 कितना हुआ? 15। यानी टोटल लिख देंगे नीचा में, तो यानी 15 गेंद है, तो 15 हमारा कहाँ पे हो गया? नीचे हो गया। उसके बाद कह रहा है कि एक गेंद जो निकाला गया है वो बताइए काला नहीं होने की क्या प्रायिकता है? आप ही बताइए। बोले हैं ना कि जिसके बारे में पूछा जाए, जिसके बारे में पूछा जाए उसको पता कर लेना और कुछ नहीं। कह रहा है काला नहीं होने की, यानी काला का छोड़ के और भी चल सकता है, काला खाली नहीं होना चाहिए, काला न होने की। तो काला नहीं होगा तो काला को छोड़ के देखिए, तो या तो लाल होगा या सफेद। तो लाल 8 गो है और सफेद कितना है? 5 गो है। 8 5 को जोड़िए कितना होगा? 13, यानी 13 लिख देंगे ऊपर में, हमारा 13/15 हो गया। ठीक है, यानी टोटल नीचे में। और जिसके बारे में कह रहा है उसको गिन के नहीं कह रहा है काला नहीं होने की, तो काला के छोड़ के बोलिए। लाल 8 गो 5 गो, ये दोनों को जोड़ के ऊपर में लिखिए। आंसर हमारा ये हुआ। इतना शॉर्टकट मेथड आप कहीं नहीं देखेंगे ऑब्जेक्टिव के लिए, और आपको तुरंत में बनेगा। इतना इजी मेथड रहे बता, और एक को हमारा फॉर्मूला इसमें है। एक को इस टोटल को नीचे रखिए और जिसके बारे में पूछा जाए उसको ऊपर रखिए, काम तमाम है। चलिए अगला इसी टाइप पर एक क्वेश्चन और भी है कि एक थैले में 5 लाल है। देखिए ध्यान से, लाल कितना है? तो 5 गो है। ठीक है, और उसके बाद देखिए लाल के बाद कह रहा है कि 8 सफेद है। 8 क्या है? सफेद है। हमारा सफेद जो होगा वो 8 है। ठीक है, और सफेद के बाद जो है 4 हरा है। हरा कितना है? हरा है 4 गो, हरा है 4, और 8 काले गेंद है, और काला गेंद जो है तो काला हमारा है 8। ठीक है, काला कितना है? 8 है। तो कह रहा है एक गेंद जो है यादृच्छा निकाला गया है। यादृच्छा मतलब थैले से बिना देखे हुए निकाल लिया है। तो बताइए हरा न होने की क्या प्रायिकता है? सेम बात है, कह रहा है हरा नहीं होने की, तो नहीं कर रहा है तो हरा को छोड़ दीजिए आप। हरा कह रहा है, पहले देखिए सबसे पहले टोटल लिखेंगे, भूल गए। देखिए सबसे पहले हम बताए थे जोड़ के लिखेंगे टोटल गिन के, तब बाद में कुछ लिखेंगे। 8 8 16, 4 20 और 5 कितना हुआ? 25। यानी टोटल गेंद कितना है? 25। और टोटल हम लोग नीचा में रखते हैं। अब क्या रखेंगे ऊपर में? तो ऊपर में कह रहा हरा नहीं होने की आप बता दीजिए। एक बात बोले थे कि जिसके बारे में कहा जाए उसी को गिन के लिखना है। इसमें कह रहा हरा नहीं होने की, तो हरा को छोड़ दीजिए आप। हरा जो नहीं है उसको मांग है, हरा के बारे में नहीं कह रहा है, तो हरा को छोड़ दीजिए। बताइए इसको छोड़ देंगे हम तो क्या वो गेंद बचा? 8 8 16, और 16 5 कितना होगा? 21। तो 21 हमारा यहाँ पर आ गया। 21/25 जो हमारा होगा, यही हमारा आंसर हो गया। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, किसी घटना की प्रायिकता का अधिकतम मान होता है? जस्ट बताइए किसी घटना की प्रायिकता का अधिक से अधिक कितना मान होगा? 1 होगा। नहीं बताए? कम से कम कितना होगा? 0। अधिक से अधिक 1 होगा। चलिए ये बात यही खत्म हो गया। उसके बाद देखिए क्वेश्चन क्या है कि ई है। ठीक है, ई है और ई डैश है। कह रहा है ये दोनों घटना क्या कहलाती है? तो देखिए ये घटना इसके पूरक है। पूरक मतलब क्या होता है कि दोनों को जोड़ते हैं तो कितना होता है? 1। इसको निकालने के लिए इसमें से घटाना पड़ता है। चाहे इसको निकालेंगे तो इसमें से मतलब घटाना पड़ेगा। यानी कि इसको निकालने के लिए मतलब क्या करेंगे? इसको इसमें से घटाएंगे। यानी कि अभी जस्ट हम लोग पढ़े हैं कि अगर P दिया है, क्या दिया है? P, P डैश पूछ दिया जाए तो 1 में से P को घटा देंगे। अगर P डैश ही दिया है तब P पूछ दिया जाए तो 1 में से P को हम लोग मतलब माइनस कर देंगे। यानी P पूछे P डैश को करेंगे, P डैश पूछे तो P को करेंगे माइनस। मतलब होने की दिया है तो नहीं होने की निकालना तो 1 में से देंगे माइनस कर, और नहीं होने की दिया है होने की पूछ दे तो 1 में से
नहीं होने की हम लोग घटा देंगे। मतलब एक देगा और दूसरे पूछेगा, तो ये मतलब चीज है इसमें, एगो होने का एगो नहीं होने का। अगर होने का देगा और नहीं होने के लिए पूछ दिया, एक में से जो दिया है उसको हम लोग माइनस कर देंगे। यानी एक को लाने के लिए दूसरा को इसमें से घटाना पड़ता है, इसलिए ये दोनों घटना को हम लोग कहते हैं पूरक घटना। अगर आपसे पूछा जाए कि ई और ई डैश क्या कहलाती है, तो कहिएगा पूरक घटना कहलाती है। ठीक है, पूरक घटना कहलाती है। चलिए उसके बाद है, एक थैले में 3 उजला गेंद। देखिए उजला गेंद जो है, तो उजला गेंद हमारा कितना है, 3 गो है। उजला गेंद 3 है और 4 लाल गेंद है। तो लाल कितना है, तो 4 गेंद है। लाल के बाद 5 क्या है, काली गेंद है। काली गेंद कितना है, तो 5 है। काली गेंद हमारा 5 है। और एक गेंद निकाला गया है और निकाले गए गेंद को न काला और न उजला होने की क्या प्रायिकता। सबसे पहले हम लोग जोड़ेंगे, एक एक नियम जाने हैं ना, कि सबसे पहले क्या करेंगे, टोटल निकालेंगे। तो टोटल कितना होगा, देखिए 5 4 9 और 3 12, यानी टोटल होगा 12। अब देखिए किसके, सबसे पहले क्या करेंगे, टोटल निकाल लेंगे। उसके बाद देखेंगे हमको किसके बारे में पूछ रहा है, जिसके बारे में पूछेगा उसको गिन के ऊपर लिख देंगे। अब देखिए इसमें कह रहा था कि एक गेंद निकाला गया है और ये आप ज्ञात कीजिए, यानी इसकी प्रायिकता ज्ञात कीजिए, इसकी संभावना ज्ञात कीजिए कि वो गेंद जो निकाला है वो न तो काला होगा और न ही उजला होगा। तो न ही काला न ही उजला, तो यानी कि न ही उजला होगा न ही काला होगा, उसको छोड़ दीजिए आप। जिसके बारे में नहीं कह रहा वो नहीं होना चाहिए, काट दीजिए उसको। बच कौन गया, लाल। लाल कितना है, जब ये दोनों नहीं होगा तो पक्का है लाल है ना आएगा। जब उजला काला नहीं है तो लाल बच गया। लाल कितना है, 4 गो, तो 4 हो गया ऊपर। आप देखिए कटने वाला है तो काट दीजिए, 4 तिया 12। आंसर कितना हो जाएगा, 1/3। ठीक है, उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है कि एक थैला में 3 काली और 4 लाल गोलियां है। यानी एक थैला में 3 को क्या है, एक थैला में 3 काली और 4 लाल। ये क्या है, काली है और 4 को क्या है, तो लाल गेंद है। ठीक है, ध्यान दीजिए, एक ये 3 को काली गेंद है और 4 को क्या है, लाल गेंद है। उसके बाद कर रहा है कि लाल गोली निकालने की क्या। तो लाल आने सबसे पहले तो क्या करेंगे, जोड़ के लिखेंगे। तो 4 3 कितना हुआ, 7। अब 7 हमारा हो गया। उसके बाद देखेंगे हमारा क्वेश्चन पूछ क्या रहा है, तो लाल गोली निकालने की क्या प्रायिकता है। तो लाल गोली इसमें कितना है बता दीजिए, 4 है, तो 4 रख देंगे ऊपर, 4/7 हमारा आंसर होगा। ठीक है, ये सबको समझते चलिए, कोई ज्यादा हार्ड है नहीं। हमारे बस वीडियो को देखते रहिए, बेसिक्स वाला वीडियो से लेकर और क्वेश्चन प्रॉब्लम जो प्रैक्टिस करा रहे हैं उस वीडियो को देखिए, और उसके बाद आप प्रॉब्लम को प्रैक्टिस करने के लिए देखिए, करके देखिए। ठीक है, गर्दा उड़ जाएगा सवाल। उसके बाद देखिए एक क्वेश्चन है, एक थैला में 10 उजली और 15 काली गोलियां हैं। यानी 10 को क्या है, तो 10 को उजला है, 10 उजला है और 15 काली गेंद है। और 15 क्या है, तो काली गेंद कितना है बताइए, 15 है। और सबसे पहले क्या करेंगे, जोड़ के टोटल निकाल लेंगे। 15 10 कितना हुआ, 25। बाद में बात करेंगे किसके बारे में पूछ रहा है। सबसे पहले क्या करेंगे, तो टोटल निकालिए, बार बार कह रहे हैं टोटल निकालिए। उसके बाद कह रहा है याद रखिए, एक गोली निकाली जाती है तो उजली या काली गोली के निकालने की क्या प्रायिकता है। उजली या काली आप ही बता दीजिए, उजली या काली, जब दोनों के बारे में प्रायिकता पूछ रहा है तो दोनों को जोड़ेंगे ना, 15 10 25। आप ही बता दीजिए, 25 बचा 25 कर कितना बचेगा, 1। यानी कि निश्चित घटना है, क्योंकि थैला में उजला और काले गेंद दोनों रख ले हैं। और बताइए कि दोनों निकलने क्या मतलब प्रायिकता है। तो ये बात तो हम लोग भी जानते हैं ना, कि मान लीजिए 2 रंग के गेंद है तो निकालेगा तो या तो उजला या तो काला, दोनों में से कोनो निकलवे करेगा। अब वो बात कह रहा है कि ये दोनों निकालने की क्या प्रायिकता है, यानी कि दोनों आएगा ही, और उसी के बारे में पूछ भी रहा है। यानी निश्चित बात पूछ रहा है, निश्चित घटना के बारे में पूछ रहा है, इसकी प्रायिकता 1 होगा। और निकालना चाहेंगे तो कैसे निकालेंगे, पहली तो दोनों को जोड़ देंगे नीचा में, और तब क्या, जिसके बारे में पूछ रहा है उसको ऊपर में रखेंगे। तो लाल काली के बारे, सॉरी उजला और काली के बारे में पूछ रहा था, तो दोनों को जोड़ के ऊपर में रख दिए, बन गया। ठीक है, उसके बाद हम लोग एक क्वेश्चन है, क्या है क्वेश्चन, तो एक थैले में 4 लाल। ठीक है, लाल कितना है, तो 4 गो है, लाल है 4।
और काली है 5 गो, देखिए ना सब हिल जाएगा। काली है 5 गो। अब और 3 पीली गेंद है। पीली कितना है? 3 है। बना के देखिए, एको भारी नहीं लगेगा आपको। बस सब ही सिंपल सिंपल, यानी हम तो आपको वादा भी दिलाए हैं, कहे भी हैं कि कितना भी कठिन क्यों ना सवाल रहे, आपको मैं आसान से आसान तरीका में बताऊंगा और बना के दिखाऊंगा, और तुरंत भी बनेगा भी। आप लोग ट्राई भी कर सकते हैं। 4 5 9 और 3 कितना हुआ? 12। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे? टोटल निकालेंगे। तो लाल काली पीली टोटल हमारा 9 5 4 9 3 12 हो गया। तो टोटल तो हमारा आ गया। उसके बाद कह रहा है कि यादृच्छा निकाली गई गेंद पीली है, तो इसकी क्या प्रायिकता? बताइए, पीली है तो क्या प्रायिकता? इसका मतलब क्या है कि पीली होने की क्या प्रायिकता है? पीली क्या गो है? 3 गो है। तो बस 3 ऊपर में रख दिए, काट दीजिए। 3 चौक 12, 1/4 हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, एक थैले में 5 गो लाल है। देखिए लाल कितना है? लाल है 5 गो, ठीक है। और नीली कितना है? 4 गो। नीली गेंद है 4 है, 4 नीली गेंद है। उसके बाद 3 हरी गेंद है। हरी गेंद कितना है? 3 है, ठीक है। सबसे पहले क्या करेंगे? तो सबको जोड़ देंगे। तो 5 4 9 3 कितना हुआ? 12, ठीक है। उसके बाद जो है कह रहा है कि एक गेंद जो निकाला गया है, यह बताइए कि लाल गेंद निकलने की क्या प्रायिकता है? बताइए, इसमें लाल क्या गो है जिसके बारे में पूछ रहा? ऊपर रखेंगे ना। तो लाल क्या गो? 5 गो। तो 5 रख दिए ऊपर में। बताइए, इतना आसान सवाल सब पूछ रहा है क्या? और एक क्वेश्चन बढ़िया है, देखिए, एक थैले में केवल नींबू की महक वाली मीठी गोलियां हैं। यानी एक थैला ऐसा है जिसमें क्या है? ओनली नींबू की महक वाली है। उसमें जितना भी होगा सब कैसा महकता होगा? सबका सेंट जो होगा वो नींबू की तरह होगा। और कह रहा है कि उसमें से एक लड़का क्या किया? एगो गोली निकाला है। तो बताइए कि संतरा की महक वाली गोली निकलने की क्या प्रायिकता? आप बताइए। वो थैला में खाली नींबुए है ऐसा समझिए, तो उसमें हाथ देगा तो नींबुए ना निकलेगा, संतरा कहाँ से आएगा? होगा ही नहीं। अगर नींबू की महक वाली है, मान लीजिए नींबुए है, तो इसमें हाथ कितनी बार देगा तो संतरा निकलेगा नहीं ना। यानी ये हो ही नहीं सकता है, क्योंकि क्या है? नींबू है, हाथ दे रहा तो संतरा निकल ही नहीं सकता है। यानी ऐसी घटना को हम लोग अनिश्चित घटना कहते हैं, और जिसकी प्रायिकता कितना होता है? 0। हम लोग पढ़े थे कि अनिश्चित घटना की प्रायिकता कितना होता है? 0। तो आप लोग बनाइएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन, 1 2 क्वेश्चन और देख लेते हैं। उसके बाद देखिए क्वेश्चन है, निम्नलिखित दिए गए विकल्पों में से कौन घटना की प्रायिकता नहीं हो सकता? इस सवाल देखिए, इस सवाल पूछता भी है। कह रहा है कि 3 को ऑप्शन दिया है। पहला में ए में क्या है? तो ए में है 1.01। बी में क्या है? बी में है 67%। 67%। सी में क्या है? तो सी में दिया है 0.05, ठीक है। अगर इसको अगर 0.05 आपको दे दे, 0.05 फिर भी समझिएगा, क्योंकि पॉइंट से पहले 0 इसलिए देता है जिससे पॉइंट दिखाई दे। इसलिए ये 0 दे भी सकता है, नहीं भी दे सकता, उसके लिए दिक्कत नहीं लेना है। अगला है हमारा डी में 0.3, ठीक है। आप बताइए, इसमें कह रहा है कि इस चारों में से कौन किसी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती है? इसका मतलब है चारों में से 3 गो जो होगा तो किसी घटना की प्रायिकता होगा, एगो जो होगा तो नहीं होगा। उसको करें टिक लगाने के लिए। तो बताइए कैसे टिक लगेगा? तो पहला से हम लोग शुरुआत करते हैं। हम लोग क्या पढ़े हैं? तो किसी घटना की प्रायिकता 0 से लेकर कहां तक होता है? 1 तक। 0 से लेकर कहां तक? 1 तक। यानी 0 भी हो सकता है या 0 से बड़ा होगा, 1 हो सकता है या 1 से छोटा हो सकता है। प्रायिकता माइनस में नहीं होगा, बट्टा में होगा तो नीचे क्या होगा? छोटा नहीं होगा, ठीक है। ये सब बात हम लोग पहला वीडियो में पढ़े हुए। बताइए, पहला से स्टार्ट करते थे, 1.01 है। आप बताइए, 1 से बड़ा है ना? 1 भी है और 1 से कुछ ज्यादा है, तो कुछ हो ज्यादा होगा, 1 से ज्यादा हो ही नहीं सकता। यानी यही सवाल क्या है? 3 को इदुन हुआ, क्योंकि देखिए 67% क्या है? आप बताएं 0 से लेकर 100% तक रहेगा, वो भी प्रायिकता होगा। देखिए ये क्या है? 1 से छोटा है, 0.05 मतलब 1 से छोटा। ये भी क्या है? 1 से छोटा है। दोनों काम कर रहा है, ये भी काम कर रहा है, लेकिन यही क्या कर रहा है? अल्टर क्वेश्चन है,
ऑप्शन, यानी यही जो है तो किसी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकता है। ठीक है, और सब होगा लेकिन ये खाली नहीं होगा, इसलिए इसको हम लोग टिक लगा देंगे। ठीक है, ये हमारा हो गया। तो इतना क्वेश्चंस जो है सो आप लोग देखिए, उसके बाद और भी क्वेश्चंस हैं और भी टाइप है, हम लोग देखेंगे। 1-2 दिन में इसको पूरा खत्म कर लेंगे, उसके बाद आप कहीं से भी बनाइएगा, आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगा। ठीक है दोस्तों, तो हम लोग फिर मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय।